जनकपदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपक की ये ज्योति सबके लिए शुभकारी हो, कल्याणकारी हो, इस प्रदेश को और इस देश को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने की हम सबकी संकल्पों को मजबूती मिले। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं अनुरोध करूंगा महानिदेशक सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग श्री के मकरंद पांडुरंग जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और यहां उपस्थित सभी विभूतियों का, अतिथियों का स्वागत करने के लिए पधारे स्वागत संबोधन के साथ। नुसरत जी को चूंकि आगे की उनकी व्यस्तताएं हैं, इसलिए बहुत बहुत थैंक्स नुसरत आपका आने के लिए और थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और दुआएं और आपके साथ जो भी हैं उनका भी बहुत बहुत आभार। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट श्री आनंद मोहन शरण जी, कमिश्नर एंड सेक्रेटरी पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट अमित अग्रवाल जी, हमारे गवर्निंग काउंसिल की चेयरपर्सन माननीय मीता वशिष्ठ जी, यहाँ पर उपस्थित सभी कलाकार, निर्माता और सभी अधिकारीगण, मैं आप सबका पब्लिक एंड रिलेशंस डिपार्टमेंट की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं सबसे पहले आप सभी उपस्थित कलाकारों, सभी निर्माताओं, कला प्रेमियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी की उपस्थिति आज की दिन एक विशेष हमारे लिए है। ये दिन एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, गौरवमयी दिन है, क्योंकि ये पहला जो समारोह हम आयोजित कर रहे हैं हरियाणा की फिल्म पॉलिसी 2022 में बनी थी और उसके बाद इसके तहत जो हमारा मकसद रहा है कि हरियाणा में जो फिल्म्स है, जो मूवीज है, इनकी शूटिंग हो, हरियाणा के कलाकार, यहाँ के बच्चों को अच्छा रोजगार जो भी फिल्म से जुड़ा हुआ वो मिले, इस मंशा से ये पॉलिसी बनी थी और उसके तहत आज ये पहला कार्यक्रम हो रहा है जिसमें इसके तहत जो भी इंसेंटिव, हम इसको ना सब्सिडी कहे ना इसको हम फाइनेंशियल एड कहे, ये हम इसको इंसेंटिव इसलिए कह रहे हैं कि हम एक कला एक ऐसी चीज है जिसको जो हम हमेशा देखते हैं कि पैसों में तोला नहीं जा सकता, वो हमेशा उसको एक सपोर्ट देना होता है। और जैसा कि हमने इतिहास में हमेशा देखा है कि कला को जब सपोर्ट होता है तो पूरे राज्य में जो राजा है वो जब सपोर्ट करता है तो पूरे राज्य में एक प्रकार का एक माहौल होता है, एक कल्चर डेवलप होता है, एक आप कहते हैं कि जैसे एक सब में एक भावना ऐसी पैदा होती है और वही उसी भावना से ये पॉलिसी बनी है। उसके तहत आज ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें हम 6 आज की पहली जो 6 फिल्में हैं जिनमें हम सभी को ये फाइनेंशियल इंसेंटिव कह ले, एक मदद भी कह ले या एक प्रोत्साहन जो कह ले कि प्रोत्साहन हम देना चाहते हैं कि आप हरियाणा में आइए। हरियाणा की लोकेशंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी। हमारे कई सारे विभाग है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इनको हमने जो फिल्म की परमिशंस है उसके लिए हमने काफी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, 1 विंडो पॉलिसी बनाई है। तो आप आइए, यहाँ पे ना सिर्फ लोकेशंस बल्कि एक जो मैन पावर जो लगती है और जिस प्रकार के कलाकार लगते हैं, तो आप भी देखते हो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में हरियाणा का डंका हमेशा बजता रहा है। हरियाणा लैंग्वेज का, हरियाणा की भाषा का डंका हमेशा बजता रहा हुआ है और बड़े बड़े कलाकार हमने हरियाणा ने यहाँ से दिए हुए हैं। तो मैं इसी के साथ ज़्यादा समय नहीं लेता, आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।
बहुत बहुत आभार श्री के मकरंद पांडुरंग जी, महानिदेशक सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग हरियाणा, उनके स्वागत संबोधन के लिए। देवी सज्जनों, हरियाणा प्रदेश का जब गठन हुआ उसके कुछ वर्षों बाद फिल्म निर्माण की प्रक्रियाएं भी शुरू हुई और इस तरह से धरती से लेकर बहुरानी और चंद्रावल जब शिखर पर यह निर्माण पहुंचा था, वहां से होते हुए आज जहां हम आए हैं वहां उन फिल्मों को भी, उसकी चर्चा भी आगे होगी। इस पूरे सफर को हमने एक छोटी सी फिल्म के रूप में समेटा है, सहजा है, और उसके माध्यम से आप उस जर्नी को एक बार देख पाएंगे, उससे रूबरू हो पाएंगे। इसलिए ये सफरनामा जो हरियाणवी फिल्मों का है उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए देखते हैं सफरनामा। हरियाणवी सिनेमा कहाँ से कहाँ तक देशोऽस्ति हरियाणाख्यः पृथिव्याम् स्वर्ग सन्निभः स्वर्ग समान धरा माना जाने वाला हरियाणा क्षेत्र लंबे समय तक पंजाब का हिस्सा रहने के बाद 1966 में अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और हरियाणवी बोली में फिल्मों की शुरुआत हरियाणा के निर्माण के 7 साल बाद यानी 1973 में बनी सत्यजीत फिल्म्स एंटरटेनमेंट मुंबई की फिल्म बीरा शेरा से हुई। निर्माता के कुंदरा की ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट थी। इसके बाद कंबोज फिल्म्स द्वारा निर्मित हर फूल जाट जुलानी आड़ा 5 फरवरी 1974 को प्रदर्शित हुई, जिसे पहली रंगीन हरियाणवी फिल्म भी कहा जा सकता है। कमजोर फिल्मांकन, प्रचार प्रसार की कमी और सरकारी बेरुखी के चलते इन्हें ज्यादा दर्शक नहीं मिल पाए। शायद इसीलिए इसके बाद कई साल तक किसी नई हरियाणवी फिल्म का निर्माण नहीं हुआ। लेकिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने हरियाणवी सिनेमा के लिए नया सवेरा लाने का काम किया। बात 1979 की है, जब मुंबई से अंकुर और मंथन जैसी कलात्मक फिल्मों के निर्देशक श्याम बेनेगल एक कृषि उत्पाद कंपनी के लिए 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की शूटिंग करने रोहतक आए, जिनमें बतौर अभिनेता मुंबई के राज तिलक, पूजा सक्सेना और पिंचू कपूर के साथ साथ उन्होंने रोहतक के रंगमंच से जुड़े कुछ कलाकारों का चुनाव किया। कृषि पंडित नाम की इस लघु फिल्म में रघुवेंद्र मलिक ने मुख्य भूमिका निभाई। वहीं दूसरी फिल्म चमत्कार में रघुवेंद्र मलिक, सुमित्रा हुड्डा के साथ युद्धवीर मलिक ने मुख्य भूमिका निभाई। देश के प्रसिद्ध निर्देशक के साथ काम करके इन स्थानीय कलाकारों में एक तरफ जहां उत्साह था, वहीं आसमान को छूने की चाह ने भी जन्म लिया। रोहतक के रंगमंच से जुड़े कलाकार रघुवेंद्र मलिक, अरविंद स्वामी, डॉक्टर मानवीर, रणबीर कादियान और जयप्रकाश ने फिल्म निर्माण के लिए 1980 में हरियाणा फिल्म्स नामक बैनर की स्थापना कर इसके कार्यालय का उद्घाटन रंजीत कपूर से करवाया। ये वो दौर था जब दूध और कृषि के क्षेत्र में सहकारिता की सफलता के चर्चे देश भर में हो रहे थे और श्याम बेनेगल भी इसी सहकारिता के माध्यम से मंथन फिल्म का सफल निर्माण कर चुके थे, जिससे प्रेरित हो और फिल्म निर्माण के लिए बजट जुटाने हेतु ज्यादा से ज्यादा कलाकारों की भागीदारी करने के लिए 1981 में हरियाणा राज्य चलचित्र विकास सहकारी समिति लिमिटेड नामक सोसाइटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षा कथक नृत्यांगना उषा शर्मा, उपाध्यक्ष रघुवेंद्र मलिक और सचिव अरविंद स्वामी चुने गए। और फिर देवी शंकर प्रभाकर की कहानी